एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल न्यू अनलिमिटेड स्टडी। इस वीडियो में हम इल्बर्ट बिल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके क्लास 10th का चैप्टर 8 नेशनल अवेकनिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया का सेकेंड पार्ट है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है आपके इस चैप्टर का, इल्बर्ट बिल और आईएनसी, जो अब हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप इस चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और ये जो इसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना न भूलिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इल्बर्ट बिल क्या है और इल्बर्ट बिल कैसे आया, किसने लाया, किसने इसका एस्टेब्लिशमेंट किया, किसने इसको लिखा था और कैसे इसे पास किया गया था, और इसके पास होने के कारण, उसके फेल होने का कारण क्या था, इसमें हम यह जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम इस पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं 1873 के एक्ट पर। तो 1873 में ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट पास किया था, जिसके दौरान जो यूरोपियन मजिस्ट्रेट है और जो इंडियन मजिस्ट्रेट थे, उसमें से जो यूरोपियन मजिस्ट्रेट थे उनको सारी पावर दी गई थी कि वो जो क्रिमिनल केस है उनकी जो भी पैरवी कर सके, या जो भी मजिस्ट्रेट के द्वारा जो न्याय किए जाते, जस्टिस किए जाते, वो यूरोपियन ही करे, या यूरोपियन के द्वारा ही किया जाता था। उनको सारी पावर दी गई थी इस एक्ट के दौरान, जिसमें जो इंडियंस थे या इंडियन मजिस्ट्रेट थे उनके पास बहुत कम पावर थी और उनके कोई अधिकार नहीं होता था कि वो यूरोपियन को सजा दे पाए या उनके साथ जस्टिस कर पाए। तो इस तरह से 1873 में ब्रिटिशर्स के द्वारा यह ट्रायल लिया गया था, जिसमें द वाइसराय इसके बाद इल्बर्ट बिल आया। इसके बाद क्या आया? इल्बर्ट बिल पास किया गया, और यह इल्बर्ट बिल आया था 1883 में लाया गया। किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा यह जो बिल था वो लाया गया था। इसको रिटर्न किसने किया गया था? इल्बर्ट बिल को रिटर्न किया था सर कॉर्टनरी पैरिसन इल्बर्ट ने किया था। इनके नाम पर ही इसे रखा गया इल्बर्ट बिल, सर कॉर्टनरी के नाम से ही रखा गया था यह इल्बर्ट बिल का नेम। इसका जो मीन्स था, द लॉ मेंबर ऑफ वाइसराय काउंसिल। जो सर कॉर्टनरी थे वो क्या थे? वाइसराय काउंसिल के मेंबर रहे थे। अब ये जो पॉलिसी थी या जो इल्बर्ट बिल था वो पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड था इंडियन के लिए, यानी इंडियन लोगों के, जो इंडियन मजिस्ट्रेट थे, उनको कोई भी पावर नहीं दी जा रही थी। तो इसका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था कि जो इंडियन मजिस्ट्रेट है उनको यूरोपियन मजिस्ट्रेट के इक्वली पावर दी जाए। इल्बर्ट बिल का ये मुख्य उद्देश्य था या एम था। तो इसके अंतर्गत जो ब्रिटिशर्स थे उसके ओफेंड में या ओफेंडर कौन रहे? हमारे इंडियंस मजिस्ट्रेट रहे। तो इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये केस लड़े जाए, जैसे जो क्रिमिनल केस होते थे उनका जो लड़े जाते थे हाई कोर्ट में डायरेक्टली जो केस लड़े जाते थे क्रिमिनल केस, उसमें सारी पावर्स यूरोपियन को ही होती थी, और जितने भी वहाँ के जो मजिस्ट्रेट थे वो सारे यूरोपियन ही थे। इसमें इंडियन जो मजिस्ट्रेट वो नहीं थे, उनके पास ऐसी कोई भी पावर नहीं थी। तो इसमें इस बिल का यही मोटिव था या यही उद्देश्य था कि इसमें सारे इंडियंस को वही पावर दी जाए, जिसमें वो क्रिमिनल जुडिशरी या जो क्रिमिनल जस्टिस को भी वह कर सके, क्रिमिनल जस्टिस वह कर सके। तो अब इसमें लॉर्ड रिपन जो थे वो ब्रिटेन के थे और ये ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे। लॉर्ड रिपन कौन थे? ब्रिटेन के व्यक्ति थे और ये ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे। और ये जो अमेंड किया गया इल्बर्ट बिल में, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इल्बर्ट बिल कब पास किया गया था? इल्बर्ट बिल लाया गया था 1883 में लॉर्ड रिपन के द्वारा, और इसे पास किया गया था इल्बर्ट बिल को 25 जनवरी 1884 को यह पास हुआ था। तो यह एज द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट एक्ट के दौरान 1884 में यह एक्ट को अमेंड किया गया था। और ये जो इल्बर्ट बिल था वो पूरी तरह से कंट्रोवर्सी बेस्ड था कि इसमें जितने भी इंडियंस थे उनके साथ पूरी तरह से न्याय नहीं हो पा रहा था। जो इंडियन मजिस्ट्रेट थे उनके साथ कोई न्याय
नहीं हो पा रहा था इस, और पूरी तरह से कंप्रोमाइज ही करना था इंडियन मजिस्ट्रेट को, क्योंकि यूरोपियन अपना ही जो पावर है वो यूज करना चाहते थे। तो इसमें द बिटर कंट्रोवर्सी डिपेंड एंटागोनिज्म बिटवीन द ब्रिटिश एंड इंडियन एंड वाज अ प्रील्यूड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द नेक्स्ट 2 ईयर, और जिसके कारण ही जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में कर दी गई इस इल्बर्ट बिल के पास न होने के बाद। तो इसका क्या कारण था, ये कंट्रोवर्सी में क्यों आया ये इल्बर्ट बिल? इसमें सबसे बड़ा जो कारण था, ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि ये इल्बर्ट बिल पास हो। सबसे ज़्यादा जो अगेंस्ट थे वह थे इंडिगो जो पेसेंट थे, या जो इंडिगो फार्मर थे, लैंडलॉर्ड थे, जो टी के लैंडलॉर्ड थे, वो इसके खिलाफ थे, अगेंस्ट थे, क्योंकि वो ओपनली तरीके से एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे इंडियंस लोगों का। तो ये नहीं चाहते थे कि ये है जो केस, अगर कोई भी क्रिमिनल केस में अगर कोई यूरोपियन जाता है इंडियन मजिस्ट्रेट के पास, तो वो उसका रिवेंज लेंगे इंडियन मजिस्ट्रेट। तो वो नहीं चाहते थे कि इंडियन जो मजिस्ट्रेट है उनको कोई भी पावर दी जाए। तो ये इस कारण से भी यह पूरी तरह से अगेंस्ट रहे थे ब्रिटिशर्स, उसको पूरी तरह से दबाना चाहते थे इल्बर्ट बिल को, और कहीं ना कहीं वो कामयाब भी रहे। द लॉर्ड लिटन वॉज रिएक्टिविटी डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर। जो लॉर्ड रिटन सबसे बड़ा नाम आता है लॉर्ड रिटन का, जो डिस्क्रिमिनेटरी जो सिस्टम के फेवर में थे। लिटन्स रिएक्शनरी पॉलिसी कंटिन्यूड फॉर 4 ईयर 1876 टू 1880। लॉर्ड लिटन ने रिएक्शनरी पॉलिसीज चलाई थी 4 ईयर तक, 1876 टू 1880 तक, जिसके दौरान उन्होंने बहुत सारे एक्सप्लॉइटेशन किए, जिसमें वो जो पिसेंट थे, फार्मर्स थे, या जिनकी जो ज़मीनें नहीं होती थी उनसे टैक्स ज़्यादा वसूलते थे, और इस कारण से वो नहीं चाहते थे, पूरी तरह से अगेंस्ट थे लॉर्ड रिपन के। At last, British government had withdrawn the between these affected Indians adversely। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस तरह से पूरी तरह से ये जो बिल था, एल्बर्ट बिल जो था, वो उसे डिस्क्रिमिनेट कर दिया, या से दबा दिया, या सप्रेस कर दिया। अब वाई वॉज इट इज नॉट पास्ड, ये इल्बर्ट बिल पास क्यों नहीं हो पाया? इसके बहुत सारे रीजन थे। सबसे पहला रीजन तो मैंने आप लोगों को बता दिया। सेकेंड रीजन ये था कि जो कुछ ब्रिटिशर्स थे वो नहीं चाहते थे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या हाई कोर्ट में इंडियन जो जजेस है या इंडियन जो लोग हैं उनको मजिस्ट्रेट को कोई भी पावर मिले, क्योंकि वह पूरी तरह से न्यायिक या न्याय नहीं करेंगे यूरोपियन के साथ। क्योंकि एक उन्होंने आरोप भी लगाया था यूरोपियन ने इंडियंस के ऊपर कि जो यूरोपियंस से जो महिलाएं थी या जो इंग्लिश जो वुमेन्स थी उनके साथ जो दुर्व्यवहार किए गए इंडियन के द्वारा या इंडियन लोगों ने, तो यदि यूरोपियन अगर कई क्रिमिनल तौर पर अगर इंडियन के पास जाते हैं या इंडियन मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, तो इंडियन जो मजिस्ट्रेट होंगे वो हमारी जो इंग्लिश वुमेन है उनके साथ न्याय नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ा आरोप था और कहीं ना कहीं बहुत बेकार आरोप भी लगाया गया था। सेकंड ये चीज़ थी कि इसमें पूरी तरह से ब्रिटिश ही चाहती थी कि इसमें कंप्रोमाइज़ इंडियन करे, ब्रिटिश को न करना पड़े, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, जो हाई कोर्ट में जितने भी क्रिमिनल केस जाते थे उसमें जो क्रिमिनल यूरोपियन अगर क्रिमिनल है या यूरोपियन जो क्रिमिनल है, यदि वो ट्रायल करता है, यदि वो केस में कहीं फंस जाता है या केस में वो फंस जाता है और इंडियन अगर मजिस्ट्रेट उसे जस्टिस करता है या उसे ट्रायल में लेता है, तो उस क्रिमिनल के पास ये पावर होती थी, यूरोपियन क्रिमिनल के पास ये पावर होती थी कि वह यह नेक्स्ट लेवल पर जुडिशरी को बिठाए और उसमें से हाफ जो यूरोपियन मजिस्ट्रेट हो और उसमें हाफ इंडियन मजिस्ट्रेट हो। तो इसमें जितनी भी पावर होती थी वो यूरोपियन मजिस्ट्रेट के पास होती थी, तो जो क्रिमिनल है वो कहीं ना कहीं बच जाता था और इंडियंस जो मजिस्ट्रेट थे उनके पास वो पूरी पावर कहीं ना कहीं छीन ली जाती थी। तो इस तरह से इस बिल का पास होना या न होना एक जैसा ही था।
तो अब इसका सेकेंड रीज़न ये मैंने बता दिया। थर्ड रीज़न ये था कि कुछ जो ब्रिटिश जो महिलाएं थी या जो इंग्लिश जो लेडीज़ें थी, उन्होंने बंगाली जो वुमेन हैं उनके अगेंस्ट भी बातें कुछ कही कि जो इन बंगाली महिलाएं हैं उनके जो हस्बैंड होते हैं वो बंगाली महिलाओं के साथ मिसट्रीट करते हैं, उनके साथ व्यवहार अच्छे से नहीं करते हैं और वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है और उनकी जो थिंकिंग है वो बहुत ही छोटी है, जिसके कारण उन्हें यह जो इंडियन जो मजिस्ट्रेट है उनको कोई भी पावर नहीं देनी चाहिए। इस पर वैसे तो हालांकि जो बंगाली महिलाएं थी उन्होंने इसका विरोध भी किया कि हम पढ़े लिखे भी हैं और कहीं ना कहीं हम हमारी जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं डेवलप हो रही है, बढ़ रही है, हमारी सोच थिंकिंग भी बढ़ रही है, तो हम इसके हमें पावर ही मिलनी चाहिए। लेकिन इसके अपोज में सारे थे तो ये विल्बर्ट बिल कहीं ना कहीं पास नहीं हो पाया और इसी के न पास होने के बाद ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सबसे बड़ा कारण यह इल्बर्ट बिल का न पास होना ही था, क्योंकि जब इल्बर्ट बिल को सप्रेस किया गया तो इंडियन जो मजिस्ट्रेट है, इंडियन लोग ये जान पूरी तरह से गए थे कि जो ब्रिटिशर्स है वो पूरी तरह से हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और डिस्क्रिमिनेट पूरी तरह से किया जा रहा है। तो हमें अपने लेवल से या बड़ी पार्टी की या बड़े लेवल पर एक काउंसिल मेंबर को गठन करना चाहिए जिससे कि हम इसका पूरी तरह से विरोध कर सके ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं इसके एक साल बाद जस्ट 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट भी इसी इल्बर्ट बिल के जस्ट एक साल बाद हुआ था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इल्बर्ट बिल को पूरी तरह से सप्रेस कर दिया था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करिएगा जो सोशल साइंस पढ़ना चाहते हैं या जो सोशल साइंस के प्रति इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। अगर हम हिस्ट्री में अगर कुछ जानना चाहते हैं और ये अभी के 10th के लिए ही नहीं, बहुत सारी एग्जाम्स जो होती है, पीएससी जो होती है, यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन है, एसएससी लेवल में जो क्वेश्चन है ये सारे कहीं ना कहीं से पूछे जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिटेड है ये वीडियो। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।